हस्तिनापुर के अंधे योद्धा राजा धृतराष्ट्र ने प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंधेपन के बावजूद अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति के साथ जन्मे धृतराष्ट्र को भीष्म और कृपाचार्य द्वारा सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि वह हथियार चलाने में असमर्थ था, फिर भी उसके पास अपने नंगे हाथों से लोहे को कुचलने की शक्ति थी। गांधारी से विवाह करने पर उनके 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए और दुशाला नामक एक पुत्री थी। धृतराष्ट्र की कहानी उत्तराधिकार संकट और परिणामी कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़ी हुई है, जो उन्हें इस महाकाव्य कहानी में एक केंद्रीय व्यक्ति बनाती है। महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र राजा धृतराष्ट्र का जन्म वेद व्यास और अंबिका के जैविक पुत्र के रूप में हुआ था। हालांकि उन्हें हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य ने गोद ले लिया था। उनसे अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें राष्ट्र का समर्थक नाम मिला। अपनी युवावस्था के दौरान धृतराष्ट्र ने भीष्म और कृपाचार्य से सैन्य कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, भले ही वह अंधेपन के कारण हथियार नहीं चला सकते थे। हर हाल उनकी शारीरिक शक्ति इतनी आश्चर्यजनक थी कि ऐसा कहा जाता था कि वह अपने नंगे हाथों से लोहे को कुचल सकते थे। जब उत्तराधिकारी का नाम तय करने का समय आया तो विदुर ने सुझाव दिया कि धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण उनके छोटे भाई पांडु बेहतर विकल्प होंगे। यद्यपि धृतराष्ट्र अपनी उचित विरासत खोने से दुखी थे, फिर भी वे अनिच्छा से पांडु को राजपाट सौंपने के लिए सहमत हो गए। पांडु के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया। कंध की व्यवस्था कुरु वंश के आदरणीय कुलपिता भीष्म द्वारा की गई थी। गांधारी, जो अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती है, ने अपने पति की स्थिति के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जो सामूहिक रूप से कौरव कहलाए। सबसे बड़ा दुर्योधन महाकाव्य में मुख्य प्रतिपक्षी बन गया। कौरवों के जन्म से एक ऐसे वंश की शुरुआत हुई जो अपने चचेरे भाइयों पांडवों के साथ सत्ता के लिए एक भयंकर संघर्ष में उलझा हुआ था। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक पुत्र भी था। युयुत्सु की मां राजमहल में नौकरानी थी। ताकि युयुत्सु का जन्म किसी शाही मां से नहीं हुआ था, लेकिन एक योद्धा के रूप में अपने महान गुणों और कौशल के कारण उन्हें पहचान और सम्मान मिला। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुरु साम्राज्य में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। बड़े भाई के रूप में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठने की उम्मीद थी। हालांकि विदुर ने सुझाव दिया कि धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण पांडु के पुत्र युधिष्ठिर अधिक उपयुक्त विकल्प होंगे। अपनी कड़वाहट के बावजूद प्रभावी ढंग से शासन करने में अपनी असमर्थता के डर से धृतराष्ट्र अनिच्छा से युधिष्ठिर को राजमुकुट सौंपने के लिए सहमत हो गए। हालांकि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर पांडवों के राज्य के दावे के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया। समय के साथ तनाव बढ़ता गया, जिसके परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक था। धृतराष्ट्र ने इस युद्ध के दौरान कौरव गुट के नेता के रूप में पांडवों और उनके सहयोगियों का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पुत्रों के प्रति स्नेह के बावजूद धृतराष्ट्र की निर्णय लेने की क्षमता अक्सर उनके भावनात्मक लगाव और अपने वंश की रक्षा करने की इच्छा के कारण धुंधली हो जाती थी। इस पूर्वाग्रह के कारण कई खराब निर्णय हुए, जिसने अंततः कौरवों के पतन में योगदान दिया। कृष्ण द्वारा धर्म की ओर मार्गदर्शन करने के प्रयासों के बावजूद धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की विनाशकारी महत्वाकांक्षाओं में उलझे रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणामस्वरूप भारी रक्तपात और क्षति हुई। धृतराष्ट्र ने अपने ही रिश्तेदारों द्वारा की गई तबाही देखी। हालांकि उन्होंने अपने अंधेपन के कारण युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन युद्ध के परिणामों की जिम्मेदारी का भारी बोझ उनके कंधों पर था। महाभारत महाकाव्य में धृतराष्ट्र की भूमिका उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के साथ उनकी जटिल गतिशीलता द्वारा चिह्नित थी। हे राजा के रूप में धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन के प्रति अत्यधिक प्रेम था।
और वह अक्सर उसकी चालाकीपूर्ण योजनाओं और पक्षपातपूर्ण निर्णयों के आगे झुक जाता था। धृतराष्ट्र का अंधापन इसके शाब्दिक अर्थ से परे है। यह उसके अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में सच्चाई को देखने में असमर्थता का प्रतीक है।